सर, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के बयान को? राहुल गांधी जो बयान दिए हैं उनकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे अच्छा बयान कोई हो ही नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि देश का अपमान है इस तरह का बयान जो उन्होंने दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बुनियाद को देखिए। कांग्रेस पार्टी भारत के विरुद्ध जन्म लिया और भारत के विरुद्ध, भारत की खाकर, भारत की हवा में सांस लेकर, भारत की सत्ता में रहकर, भारत को तोड़कर, भारत को बर्बाद कर, भारत को हमेशा बर्बाद ही किया है। इसलिए इस पार्टी से गलत उम्मीद, मतलब सही उम्मीद नहीं कर सकते। ये एक बार नहीं, ये हाल में जो बयान दिया है कैमरी में, इससे पहले भी विदेश की धरती पर बहुतों बार गलत बयान दे चुका है। हमारी सरकार होती सर इस तरह के बहुत सारे नेताओं ने बयान दिए। हालांकि उनका कहना है कि हमने तारीफ नहीं की किसी चीन की, या अपने देश का अपमान नहीं किया, हमने जो कुछ भी कहा अपने देश हित में कहा। इससे पहले मोदी जी विदेशी दौरे पर थे, विदेश की सरजमीन पर थे। उन्होंने कहा कि हमने क्या पाप किया था कि हमारा जन्म, ये जन्म जो भारत में हुआ है, हमने कोई पाप किया था, इस वजह से हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है। मोदी जी भी कहते थे। देखिए, जब आप आकुल होते हैं ना, आप सही काम करते हैं, सही काम करते हैं, और आपके परिवार में आपके सदस्य आपके कामों का आकलन नहीं करके उसका उल्टा रिजल्ट देता है, उस स्थिति में आपका स्वर खुद भी बदलता होगा। है, हर परिवार में स्वर बदल जाता है। तो ये नेचुरली बदलाव, अगर मोदी जी मुझे नहीं मालूम बोले हैं या ना बोले हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो नेचुरली उनके अंदर आत्मा से ये आवाज़ अगर निकली है, तो इसके लिए पूरे कांग्रेस पार्टी को, वामपंथियों को, पूरे देश के देशद्रोही कपटियों को डूब कर शर्म से मर जाना चाहिए। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी बोला, तो इसके उसको बोलने के लिए इस कपटियों ने, इस कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने, देशद्रोहियों ने उनको मजबूर किया, तभी वो बोले होंगे। मतलब अगर राहुल गांधी बोले तब तो गलत किए ही, और मोदी जी बोले तब भी कांग्रेस पार्टी गलत है। मोदी जी अगर ये बात बोले, भाई साहब सुनिए, मोदी जी अगर वो बात मुझे नहीं मालूम बोले हैं, अगर बोले हैं तो ये उनकी आकुलता को दिखा रहा है। जो आदमी देश के लिए मरने मिटने के लिए 18 घंटा काम कर रहा हो और कभी छुट्टी न किया हो, और कभी अपने परिवार के लोग उनके भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, कुछ भी हैं, लेकिन कभी आज तक 9 साल में किसी परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री कार्यालय में देखने नहीं दिया हो, ऐसे त्यागी व्यक्ति जो संपूर्ण जीवन इस देश के लिए अर्पित कर दिया हो, और उसके ऊपर में विदेश की धरती से या कहीं से अगर कोई लांछना लगाता हो, ये कपट करता हो कांग्रेसियों जैसे, वामपंथियों जैसे, तो उस स्थिति में अगर मोदी जी ने कभी कुछ ऐसा निकाल दिया, तो ये हमारे भारत के लोगों के लिए डूब मरने जैसा है। जो हमने मोदी जी की कार्य को, प्रतिभा को, देश के प्रति समर्पण को, त्याग को, सही नाम, सही पहचान, सही गरिमा, सही व्याख्या नहीं किया, इसके लिए मोदी जी दोषी नहीं हो सकते, हम दोषी है। लेकिन राहुल तो बिल्कुल लौटे, ये तो चीन से MOU साइन किया, उसका पैसा खाता है, ये तो चीन का दलाल है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का पार्टी नेहरू से लेकर सारा टोटल चीन का कट्टर एजेंट है, दलाल है। और इसका 1 लाख प्रूफ है। एक प्रूफ बताइए हमारी जनता। 1 लाख प्रूफ है। सबसे बड़ा तो MOU जो डिक्लेयर साइन किया, जो पता चल गया है। उसके बाद गलवान घाटी का युद्ध हो रहा था, ये राहुल गया था चीनी दूतावास पे चुप चोरी। इसको तो खबर आई, अरे कहाँ से खबर, ये पूरी मीडिया जगत में सारा जगह है, वो खुद एडमिट किया, उसका फोटो आया, हर चीज आया। जब पता चल गया तो कह रहा था ऐसे मिलने गए थे। मेन बात ये है, कांग्रेस शादी में गए थे, अरे छोड़िए, शादी में विदेशी शादी नेपाल में थे। अरे नेपाल में कुछ देखिए, इस कांग्रेस पार्टी, ठीक है, राहुल गांधी, इटालियन परिवार इस देश के लिए सबसे बड़ा अपराध है, देशद्रोही है, आतंक है, अलगाववाद है, और इस देश के लिए कलंक है। भारत के तमाम 140 करोड़ जनता के लिए ये इटालियन परिवार कलंक है। इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? इस तरह का बयान सच को बोल रहा हूँ। सोनिया गांधी जी इस देश में आई हैं, कुछ भी इस देश में आई, केबीजी का एजेंट बन के, अरे अपने इस देश में आके राहुल गांधी, चलिए ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा किए, 3000 किलोमीटर पैदल चले पूरे देश में। राहुल गांधी कैसे नेता आपको लगे? चीन का पैसा खाया, वो सोरोस का पैसा लगा। देखिए, राहुल का भारत यात्रा हुआ, सोरोस का पैसा लेके भारत यात्रा किया, हिंडनबर्ग वगैरह से जो पैसा लेके, मतलब सबसे पैसा लेके भारत यात्रा किया, उसमें खर्चा किया। भारत यात्रा के खत्म होने के बाद हिंडनबर्ग का कांड हुआ, हिंडनबर्ग के कांड से लाखों हजारों करोड़ रुपया देश का डुबाया। अडानी सोरोस से मिलके, जो अडानी हमारा भारत का लाल है, हमारा उद्योगपति है, वो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। मैं भी भारत का लाल हूँ। आप भी भारत का लाल हैं। तो राहुल गांधी भी भारत के लाल है। भारत के लाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो भारत के विरुद्ध हरकत करेगा, टोटल कांग्रेस पार्टी
जो भारत के विरुद्ध हरकत कर रहा है। दो हरकत बताइए जो भारत के विरुद्ध हो। सारा ही हरकत भारत के विरुद्ध है। अरे सर जी, 20 जवान शहीद कर दिए चाइना ने, मोदी जी एक शब्द आज तक चाइना का नाम तक नहीं लिए। आप बोल रहे सारा आरोप कांग्रेस पर लगा उनका 50 जवान शहीद कर दिया गया बदले में, और उसके बाद सैकड़ों चीन के। क्या प्रूफ है? सारे प्रूफ हैं, सारे प्रूफ हैं। ये कहाँ पढ़े? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े क्या सर? नहीं, फिर कहाँ पढ़े? ये सारे चीनी मीडिया ने एक्सेप्ट किया है, जबकि वो बाद में बहुत जल्दी नहीं बोलता है। लेकिन सारे देखिए, जो भी हम बात करते हैं प्रमाण के आधार पर बात करते हैं। आपको प्रमाण लेना हो, प्रमाण आप कोर्ट में दीजिए ना, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराइए, कांग्रेस को बैन कराइए अगर इतनी बात है तो। 24/12/2021 को हमने सुप्रीम कोर्ट में कागज दे रखा है कांग्रेस को बैन करने के लिए। हम दिखा देंगे कागज आपको, अगली बार मिलेंगे वो कागज दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है, इसके बाद ये राष्ट्रपति को दिया हुआ है, प्रधानमंत्री को दिया हुआ है, गृह मंत्री को दिया हुआ है, सारे मंत्री को दिया हुआ है। सर मोदी जी फिर बैन क्यों नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को? अगर इतनी बुरी कांग्रेस है, बैन अगर इस देश को कांग्रेस ने डुबा दिया, ये उनकी क्या पॉलिसी है वो जाने। लेकिन जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा, सबसे पहला मेरा काम होगा कांग्रेस को। आप सत्ता में आएंगे? बिल्कुल आऊंगा, आज न कल सत्ता में आऊंगा ही। आने के बाद सबसे पहले इस कपट षड्यंत्र रूपी जितनी भी राजनीतिक दल है, जिसमें कांग्रेस वामपंथी प्रमुख है, इसको बैन करूंगा। और इन लोगों को किन पार्टियों को बैन करेंगे? जो भी जितनी पार्टियां बैन कर देंगे। हाँ, कपट षड्यंत्र में जो शामिल है, जो कपट नहीं करेगा, जो देशभक्त रहेगा। एक सिर्फ देशभक्त, जो सारे ही तो देशभक्त हैं सर। एक भी इसमें देशभक्त नहीं है, कोई देशभक्त नहीं। बिल्कुल नहीं।